अल्लाह ताला अन्हु से मरबी फरमाते हैं सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अक्सिरु ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात यानी अल मौत। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ लोगों, ख्वाहिशात को तोड़ने वाली चीज का कसरत से जिक्र करो। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो कौन सी चीज है जो ख्वाहिशात को तोड़ने वाली है, जो आरजुओं को खत्म करने वाली है, जो तमन्नाओं को खत्म करने वाली है, जो ख्वाहिशात नफ्सिया को खत्म करने वाली है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं यानी अल मौत, यानी मौत का कसरत से जिक्र करो। अगर तुम मौत का कसरत से जिक्र करोगे तो लंबी लंबी तमन्नाएं खत्म हो जाएंगी। अगर तुम मौत का कसरत से जिक्र करोगे तो ख्वाहिशात नफ्सियां खत्म हो जाएंगी। अगर तुम मौत का कसरत से जिक्र करोगे तो दिलों की तमन्नाएं खत्म हो जाएंगी। अगर तुम मौत का कसरत से जिक्र करोगे तो हर कदम तुम्हारा उठने से पहले तुमसे ये सवाल करेगा कि ऐ कदम उठाने वाले, जरा सोच तो सही, तेरा ये कदम नेकी की तरफ उठ रहा है या बुराई की तरफ उठ रहा है। फिर याद रख उस मौत को जो जिंदगी की दुनियावी जिंदगी को खत्म करने वाली है, जो हिसाबो किताब की तरफ ले जाने वाली है। और ये कदम जो तू दुनिया में उठा रहा है, कल क़यामत के दिन इस कदम के बारे में तुझसे सवाल होगा, तुझे जवाब देना है। तो जब इस तरीके से मौत को याद रखा जाएगा तो हर कदम उठने से पहले ये मौत का जिक्र तुझे गुनाहों से रोकता हुआ नजर आएगा, तुझे बेहयाई से रोकता हुआ नजर आएगा, तुझे बदआमालियों से रोकता हुआ नजर आएगा, तुझे लोगों को सताने से रोकता हुआ नजर आएगा, तुझे लोगों पे जुल्म करने से रोकता हुआ नजर आएगा, तुझे हर गुनाह सगीरा कबीरा से ये मौत का जिक्र तुझे रोकता हुआ नजर आएगा। अल्लाह की कसम, अगर तू सरकार की इस हदीस पाक पे अमल कर ले तो पूरी जिंदगी और पूरी आखिरत तेरी बनती हुई नजर आएगी। समझ रहे? सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लज्जतों को तोड़ने वाली मौत का कसरत से जिक्र करो। और एक हदीस पाक सुनो, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। यह हदीस बुखारी शरीफ में भी है, यह हदीस इब्ने माजा शरीफ में भी है। सुनो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनो। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे शाने को पकड़ा और उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार ने इरशाद फरमाया कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबीलिन व फी रिवायतिन उखरा कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब औ कअन्नका आबिरु सबीलिन। ए अब्दुल्ला इब्ने उमर, तू दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजार गोया कि दुनिया में तू अजनबी है, कि ना तुझे कोई जानता है ना तू किसी को जानता है। या दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजार जैसे कि मुसाफिर जिंदगी गुजारा करता है, जैसे कि मुसाफिर अपने सफर में हुआ करता है। तो उसकी जिंदगी का हाल ये होता है कि वो कहीं ठहरता नहीं है, वो दुनिया की चीजों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करता है, वो दुनिया की चीजों में अपना वक्त लगाता नहीं है, वो दुनिया की ख्वाहिशात के चक्कर में अपने सफर को मुंतवी नहीं करता है। तो ऐ इंसान सुन ले, ये दुनिया तेरे लिए कयाम की जगह नहीं है, ये दुनिया तेरे लिए मुसाफिर खाना है। तो दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजार, ऐसे जिंदगी गुजार जैसे कि मुसाफिर जिंदगी गुजारता है, जैसे कि अजनबी जिंदगी गुजारता है, जिसकी लंबी लंबी तमन्नाएं नहीं हुआ करती हैं, जिसकी लंबी लंबी आरजुएं नहीं हुआ करती हैं, जिससे लोगों की ख्वाहिशातें मुंसलिक नहीं होती हैं, जो अपनी मंजिल पे ध्यान देता है, दुनिया की चीजों में वक्त नहीं लगाता है, सफर के दरमियान अपना वक्त जो है बेजा चीजों में सर्फ नहीं करता है। तो ऐ मोमिन, तू दुनिया में ऐसे ही जिंदगी गुजार, ऐसे ही जिंदगी गुजार गोया कि तू दुनिया में मुसाफिर बनकर के आया गया, दुनिया में अजनबी बनकर के आया गया। बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हदीस की और तशरीह कर दी। आप फरमाते हैं कि तू दुनिया में जिंदगी ऐसे गुजार कि जब तू सुबह करे तो शाम का इंतजार मत कर, और जब तू शाम कर ले तो सुबह का इंतजार मत कर। यानी जब तू शाम हो तो तेरे जहन में ये ख्याल लगे कि हो सकता है सुबह से पहले मुझे मौत आ जाए, हो सकता है सुबह से
पहले मुझे मौत आ जाए। हो सकता है मुझे सुबह देखने के लिए ना मिले, और जब सुबह करे तो इस हाल में कर कि शाम तक जिंदा रहने की उम्मीदें ना हो। मेरे सरकार का तो ये हाल है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह क़ज़ाए हाजत फरमा देंगे, उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थोड़े दूर पर पानी मौजूद है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तयम्मुम फरमा लिया। पानी के करीब पहुंचने से पहले सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, पानी तो सामने मौजूद है लेकिन आपने तयम्मुम क्यों फरमा लिया? मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, मुझे इस बात की उम्मीद रही है कि मैं उस पानी तक पहुंच सकूं कि उससे पहले मुझे मौत आ जाए। समझ रहे? उससे पहले मुझे मौत आ जाए। तो जब सुबह कर तो शाम का इंतजार मत कर, और जब शाम कर तो सुबह का इंतजार मत कर कि हो सकता है सुबह से पहले मौत आ जाए, हो सकता है शाम से पहले मौत आ जाए। और जब इंसान अपनी जिंदगी इस तरीके से गुजारेगा तो उसका हाल ये होगा। सुनो, अगर किसी को पता लग जाए कि 2 दिन के बाद उसका इंतकाल होने वाला है तो वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि बच्चों से मोहब्बत किए चले जाऊं, रिश्तेदारों से अच्छे सलूक किए चले जाऊं, फुला से जो है मेरा झगड़ा है उसे खत्म कर लूं, फुला से माफी मांग लूं, फुला का हक अदा कर लूं, उस गुनाह से तौबा कर लूं, उस गुनाह से तौबा कर लूं, उस गुनाह से तौबा कर लूं। जब मौत में 2 दिन होते हैं तो इंसान के जहन में ये ख्याल होते हैं। और मोमिन का हाल ये है कि उसे तो मालूम ही नहीं कि सुबह उसे मिलनी है कि नहीं मिलनी है, शाम उसे मिलनी है कि नहीं मिलनी है। तो फिर मोमिन का क्या हाल होना चाहिए? मोमिन का तो ये हाल होना चाहिए कि शाम को बिस्तर पे पहुंचने से पहले अपनी जिंदगी का मुहासबा करे और अपनी जिंदगी के बारे में सोचे कि सुबह से शाम तक कौन कौन से गुनाह किए गए। सबसे पहले उन गुनाहों से तौबा करे। किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफी मांग ले, किसी को तकलीफ दी है तो उससे माफी मांग ले, अगर नमाजें छोड़ दी हैं तो नमाजें पढ़े, क्योंकि मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अव्वल मा युहासिबुहु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमलिही सलातुहु फ़इन सलहत फ़क़द अफ़लह व अंजह व इन फसदत फ़क़द ख़ाबा व ख़सिरा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले जिस अमल के बारे में पूछा जाएगा वो उसकी नमाज है। सरकार फरमाते हैं, जिसकी नमाजें मुकम्मल हैं और जो नमाजों में कामयाब हो गया, जिसकी नमाजें सही हैं, जिसकी नमाजें दुरुस्त हैं, सरकार फरमाते हैं वो कामयाब हो गया। और जिसकी नमाजें फसाद, जिसकी नमाजों में फसाद है, जिसकी नमाजें कम है, जिसकी नमाजें लायक के कबूल नहीं है, सरकार फरमाते हैं खाबा व खसरा, कल क़यामत के दिन वो शख्स खायब व खासिर हो गया, उसका हलाकत मुकद्दर हो चुकी है और जहन्नम उसका ठिकाना हो चुका है। समझ रहे? सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा, तो सबसे पहले सोने से पहले नमाजें अदा करे, नमाजें अदा करे सोने से पहले। सारी नमाजें सुबह से शाम तक, वैसे तो नमाज का वक्त पे ही पढ़ लेना जरूरी है, फर्ज है वक्त पे अदा करना, लेकिन अगर किसी उद्र की वजह से छूट भी गई है तो वो शाम से पहले पहले, सोने से पहले पहले बंदे को अपनी नमाज पढ़ लेनी चाहिए। एक रिवायत बयान की जाती है कि एक शख्स जो है वो सुबह से शाम तक शैतान एक शख्स के साथ रहा सुबह से शाम तक, और जब शाम हुई तो शैतान भी उसे छोड़ के भागने लगा। पूछा कि तू इसे छोड़ के क्यों भागता है? वो कहता है कि इसने सुबह से ज़ुहर, असर, मगरिब, फजर सब छोड़ दी, 5 छोड़ दी। मैंने तो सिर्फ रब का एक सजदा छोड़ा था तो मैं जन्नत से निकाल दिया गया, और इसने तो रब के 5 सजदे छोड़ दिए, इसके साथ रह कर के कहीं मैं ना अज़ाब में गिरफ्तार हो जाऊं। अल्लाहु अकबर। जो शख्स नमाजों को छोड़ देता है उससे तो शैतान भी भागा करता है, शैतान भी उससे भागा करता है। तो सबसे पहले बंदा अपनी नमाजों को पढ़े और ये सोचे कि आज सुबह से शाम तक उसने कितने गुनाह किए हैं, और उन गुनाहों का मुहासबा करे, और ऐसे गुनाहों का मुहासबा करे कि सुबह से शाम तक उसने अपनी
जिंदगी में जो गुनाह किए हैं वो शाम होने से पहले, सोने से पहले अपने उन गुनाहों से तौबा कर लो। समझ रहे? लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम कहाँ मुहासबा करते। एक शख्स उसने अपनी जिंदगी का हिसाब लगाना शुरू किया और उसने सोचा कि मेरी उम्र आज 60 साल हो गई है। और वो कहता है कि एक साल में अगर 360 दिन मान लिए जाएं, 360 या 365 दिन होते हैं, अगर 360 दिन भी मान लिए जाएं, और वो कहता है फिर मेरी जिंदगी के 21,600 दिन हो गए। अब अगर जिंदगी में मैंने रोजाना एक गुनाह किया होगा तो ये 21,600 गुनाह होगा। इस गुनाहों की कसरत के साथ मैं परवरदिगार के हुजूर कैसे हाजिर हो सकूंगा। इतना सोचता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब फिर उसे होश आता है, फिर वो सोचता है कि ये तो मैंने वो सोचा कि जिंदगी में रोजाना एक गुनाह किया होगा, अगर मैंने रोजाना 10 गुनाह किए होंगे तो फिर मेरा हाल क्या होगा। मैंने रोजाना 100 गुनाह किए होंगे तो फिर मेरा हाल क्या होगा। अगर मैंने रोजाना 500,000 गुनाह किए होंगे तो मेरा हाल क्या होगा। इतनी कसरत गुनाह के साथ मैं परवरदिगार के हुजूर कैसे हाजिर हो सकूंगा, ये सोचता है और ऐसा खौफ उस पर तारी होता है कि यही सोच के उस शख्स का इंतकाल हो जाता है। समझ रहे? तो हमें अपनी जिंदगियों का मुहासबा करना चाहिए। मेरे अजीजों, जरा बताओ तो सही, आज हमें मौत आ जाए तो क्या हमने अपनी जिंदगी के बड़े बड़े गुनाहों से तौबा कर ली? तवज्जो करें, वो बड़े बड़े गुनाह जो हमारी नजर में भी बड़े बड़े गुनाह हैं, क्या हमने उन गुनाहों से तौबा कर ली? अगर आज मौत का फरिश्ता आ जाए तो हम यही कहते हुए नजर आएंगे कि थोड़ा सा मौका तो दे दे, कम से कम गुनाहों से तो तौबा कर ले। जबकि तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं है, हर वक्त तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन हमारा हाल ये है कि हमें तो ये तमन्ना है कि हमें 60 साल का होना है, हमें तो ये तमन्ना है कि हमारे बच्चे होने, फिर उनकी शादियां होनी है, फिर हमें जो है पोते पोती खिलाने, तब कहीं जाकर के हमें मौत आनी है। लेकिन ऐसे आलम में भी 60 साल 70 साल का हो जा रहा है, मौत का जिक्र कर दो तो कांप जाता। कहता मौलाना मौत की बात ना करो, ऐसी दुआ करो कि थोड़े दिन अल्लाह ताला और जिंदगी दे दे, फुला लड़के की भी शादी देख लूं, फुला बेटी की भी शादी देख लूं, फुला काम अभी अधूरा रह गया वो काम भी पूरा कर लूं। ये हाल है आज हमारा ये हाल है आज। जबकि हालात ये हैं, तेरे मर जाने से कोई काम नहीं रुकेगा, कोई काम नहीं रुकेगा। हालात ये हैं, शादी होनी होती 40 में से पहले तेरी शादियां हो जाती घरों में, और तू इस उम्मीद पे लगा हुआ रहता है कि फुला की शादी देख लूं, फुला का बच्चा देख लूं। कौन तेरे लिए रुका है? कोई तेरे लिए नहीं रुका। वो बच्चा, वो लड़का जो तेरा सगा लड़का है, जिससे तेरी तमन्नाएं लगी हुई है, तुझे दफना करके आता है तो रिश्तेदारों को मुस्कुरा मुस्कुरा करके बिरयानी खिलाता हुआ। इस जिंदगी की तमन्ना करे हुए हो, इस जिंदगी की आरज़ुएं करे हुए हो, इस जिंदगी को बहुत समझे हुए हो, जिस जिंदगी का हाल ये है कि एक पल की खबर नहीं कि हमारे साथ क्या होना है। लेकिन इस हाल में भी हमारा हाल ये है कि हम तौबा के करीब नहीं हैं। इस हाल में भी हमारा हाल ये है कि हमारी जो है 20-25 साल उम्र हो गई, अभी हमने नमाजें पढ़ना नहीं सीखी है। ये हाल हमारा है कि हमारे घरों से जनाजे उठते हैं, अभी हमें नमाज़े जनाजा का तरीका नहीं पता है। ये हाल हमारा है कि हमारा करीबी मर जाता है, हमें गुस्ल देने का तरीका नहीं मालूम है। ये हाल हमारा है कि हमारा बाप मर जाता है, हमें कफन पहनाने का तरीका नहीं मालूम है। ये हाल हमारा है कि हमारा बाप मरता है, भाई मरता है, हमें तलकीन करने का तरीका नहीं मालूम कि उसे तलकीन कैसे करना। ये हमारी मौत की तैयारी।